आपके पास उन तमाम बीमारियों, मानसिक तनाव और समस्याओं की पूरी जानकारी है, जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिर भी आपकी वास्तविकता यानी रियलिटी रत्ती भर भी क्यों नहीं बदल रही? मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ, इसलिए जानता हूँ कि ये स्टेज कितनी डेंजरस होती है। आप जानते हैं आपको क्या खाना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और कैसे खुश रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं या आगे बढ़ने की सोचते भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका शरीर आपको वापस उसी पुराने दर्द और बेचैनी की तरफ खींच लेता है। देखिए, दिक्कत आपकी जानकारी में नहीं है, बल्कि उस फ्रीक्वेंसी में है जिस पर आपका शरीर पिछले कई सालों से ट्यून हो चुका है। हमें लगता है कि हम एक और किताब पढ़ लेंगे, कोई नई तरह की मेडिसिन चेंज कर लेंगे या एक और वर्कशॉप कर लेंगे, तो हमारी सेहत या ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन असलियत ये है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट आपकी समझ की कमी नहीं, बल्कि आपकी वह पुरानी पहचान यानी आइडेंटिटी है, जो आपकी कोशिकाओं यानी सेल्स के स्तर पर दर्ज हो चुकी है। विज्ञान अब यह साबित कर चुका है कि हमारा शरीर हमारी यादों और बीमारियों को दिमाग से कहीं ज़्यादा गहराई में स्टोर करता है। असल में आपकी सेल्स उन रसायनों यानी केमिकल्स के केमिकल रश की आदी हो चुकी हैं, जो तनाव के कारण बॉडी रिलीज करती है, और उन्हीं बीमारियों या तनाव को आप छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि आप जानते हुए भी कौन से विचार आपको थका रहे हैं। आप खुद को उसी पुराने मानसिक जेल में खड़ा पाते हैं। आप अपनी बेबसी के स्कॉलर तो बन गए हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने शारीरिक और सामाजिक बदलाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आपकी ऊर्जा एक नए भविष्य की रचना करने के बजाय पुराने अतीत को ही दोहराती रहेगी, तब तक सिर्फ जानने से कुछ नहीं बदलेगा। आज हम इस गैप को भरेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को फिर से व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज करके खुद को हील कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब आप कोई बड़ा बदलाव करने का फैसला टालते हैं, तो आप असल में सुरक्षित नहीं हो रहे होते। हमें ये भ्रम होता है कि जब तक हमारा फैसला पेंडिंग है, तब तक तरक्की की सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। लेकिन हकीकत ये है कि फैसला ना लेना भी अपने आप में एक फैसला है। यह फैसला है अपनी उसी पुरानी बीमारी, उसी पुराने तनाव और उसी स्टेटस को बनाए रखने का। आपका मस्तिष्क अक्सर आपसे कहता है, अगर मैंने नया रास्ता चुना और वो गलत निकला तो क्या होगा? यह डर सिर्फ विचारों में नहीं होता, बल्कि यह आपके सीने की जकड़न, पैरों की गायब होती एनर्जी और आपकी सांसों की गति में महसूस होता है। क्वांटम स्तर पर आप उस खतरे को इतनी बारीकी से स्कैन कर रहे होते हैं कि आपकी पूरी ऊर्जा ठप हो जाती है और उसके बाद सिर्फ मानसिक और शारीरिक थकान बचती है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। आपको लगता है कि आप गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपनी पुरानी वाइब्रेशन और पुरानी सेल्फ इमेज को बचाने के लिए बहाने बना रहे हैं। जब तक आप अपनी ऊर्जा को एक नई संभावना पर केंद्रित नहीं करते, आपका शरीर उसी पुराने कंफर्टेबल दुख को ही सच मानता रहेगा। आप विश्लेषण तो बहुत कर रहे हैं, पर उस एक कदम से बच रहे हैं जो आपके शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदल सकता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं है। असल में यह आपके पुराने डर का एक ढेर है, जिसे आपने लॉजिक का नकाब पहना दिया है। जब आप एक बड़े डिसीजन के मुहाने पर खड़े होते हैं और आपकी बॉडी यानी जिस्म विद्रोह करना शुरू करता है, आपकी सेल्यूलर मेमोरी नई संभावना को देखते ही डर जाती है और फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। यहाँ आपको कई तरह के सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं, जैसे सीने में एक अजीब सी भारी जकड़न, जैसे रातों को नींद का अचानक गायब हो जाना, और एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह चलती हुई निरंतर बेचैनी। यहाँ सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग और ज्यादा मोटिवेशन ढूंढते हैं,
जबकि हकीकत यह है कि आपके नर्वस सिस्टम को इस वक्त मोटिवेशन की नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस कराने की जरूरत है। जब तक आपका शरीर अपनी कोशिकाओं के स्तर पर सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, वह आपके पुराने बीमार सेल्फ को छोड़ने की अनुमति कभी नहीं देगा और नतीजा आप वहीं स्टक रह जाते हैं जहां आप महीनों पहले थे। यह सुनने में शायद कड़वा लगे, लेकिन कई बार हम अपनी बीमारी या तकलीफ के साथ इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि हमें आज़ादी से डर लगने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी वर्षों पुरानी समस्या आपके नर्वस सिस्टम के लिए जानी पहचानी यानी फेमिलियर बन चुकी है। आपकी सेल्स और आपका पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम इस पुराने दुख और तनाव को मैनेज करने का आदी हो चुका है। कुछ मेरे क्लाइंट्स तो अपनी दुख की बातों को लेकर, जिससे उनके अकॉर्डिंग वो बहुत परेशान हैं, हद से ज्यादा पैशनेट दिखते हैं, और जैसे ही उस इशू को ठीक करके उससे निकलने की बात आती है और खुलकर जीने और खुलकर हंसने की बात आती है, तो वो कुछ चुप से हो जाते हैं। असल में जैसे ही आप बदलाव की कोशिश करते हैं, आपका शरीर अनसर्टेनिटी महसूस करता है। हमारा प्रिमिटिव ब्रेन किसी भी नए बदलाव को खतरे की तरह देखता है, इसलिए वह उसी पुराने दुख को चुनना पसंद करता है जिसे वह अच्छी तरह पहचानता है। यही वजह है सब कुछ देखने और समझ लेने के बाद भी आप उन्हीं पुराने नकारात्मक लूप्स में घूमते रहते हैं। आपका तर्क या लॉजिक तो बेहतर सेहत और जीवन चाहता है, लेकिन आपका भावनात्मक ढांचा यानी इमोशनल स्ट्रक्चर अभी भी उस पुराने सिक्योरिटी ब्लैंकेट को पकड़े हुए है, जिसने असल में आपको बीमार कर रखा है या आपकी सिचुएशन को मिजरेबल बना रखा है। आप इस स्थिति में इसलिए नहीं फंसे हैं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब ये अननोइंगली आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। जब तक आप अपनी इस पुरानी आइडेंटिटी को पूरी तरह से विसर्जित करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक आपकी ऊर्जा एक नए भविष्य का निर्माण करने के बजाय उसी पुराने अतीत की फ्रीक्वेंसी को दोहराती रहेगी। अगर आपकी वाइब्रेशन वही रहेगी, तो परिणाम भी वही रहेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब आपका नया स्वास्थ्य या जीवन का कोई नया निर्णय आपकी पुरानी आइडेंटिटी से टकराता है। क्वांटम हीलिंग के नजरिए से आप एक साथ दो अलग-अलग हकीकतों यानी रियलिटीज के बीच संघर्ष कर रहे होते हैं। एक वह जिसे आप जीना चाहते हैं और एक वह जिसमें आपका शरीर आज भी जी रहा है। अक्सर आपके अंदर कुछ ऐसे संवाद या आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं जो आपकी प्रगति को रोक देते हैं। जैसे, मैं तो सबकी परवाह करने वाला इंसान हूँ। अगर मैंने अपनी हेल्थ या खुशी के लिए कोई बड़ा फैसला लिया, तो क्या मैं स्वार्थी बन जाऊंगा? या फिर लोग मुझे एक खास नजर से देखते हैं। अगर ये मेरा नया कदम असफल रहा, तो मेरी इमेज का क्या होगा? ये इनर कंफ्यूजन आपको दो हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्सा वो है जो भविष्य की वाइब्रेशन को देख रहा है, जहां आप पूरी तरह से ठीक और ऊर्जावान हैं, और दूसरा वो जो पुरानी प्रोग्रामिंग और डर की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच की कशमकश इतनी तेज हो जाती है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से थक जाते हैं। इस थकान से बचने के लिए आप अक्सर एस्केप मोड में चले जाते हैं। घंटों तक फोन स्क्रॉल करना या खुद को किसी और काम में उलझा देना, ताकि उस जरूरी बदलाव के सवालों से बचा जा सके जो आपकी अंतरात्मा आपसे पूछ रही है। यहाँ अक्सर लोग एक भ्रम पाल लेते हैं कि जो अपराध बोध या गिल्ट वो महसूस कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये गिल्ट आपकी पुरानी कंडीशनिंग की एक आवाज है जो आपको अपने पुराने बीमार सेल्फ से बाहर निकलने से रोक रही है। अक्सर लोग इस उम्मीद में होते हैं कि कोई उन्हें 5 स्टेप का कोई आसान सा फार्मूला बता देगा, लेकिन हकीकत यह है कि सतही टिप्स उन लोगों के लिए होती हैं
जिन्हें यह पता नहीं कि समस्या क्या है, पर आपकी स्थिति अलग है। आपको रास्ता भी पता है और अपनी मंजिल साफ भी दिख रही है। आपकी असली चुनौती जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि वह अदृश्य जकड़न है जिसने आपकी सेल्यूलर एनर्जी को बांध रखा है। क्वांटम विज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नजरिए से देखें तो जब आप अपनी पुरानी स्थिति और बीमारियों को इतनी बारीकी से और बार-बार ऑब्जर्व करते हैं, तो वह आपकी वास्तविकता में और ज्यादा मजबूती से फिक्स हो जाती हैं। आप अनजाने में अपनी ही बेचैनी के एक विद्वान बन जाते हैं। आप अपनी हर तकलीफ का विश्लेषण तो कर सकते हैं, पर उसे अपने शरीर या अपनी रियलिटी से बाहर नहीं निकाल पा रहे होते हैं। मैं ये बात सिर्फ थ्योरी से नहीं कह रहा हूँ। मैं रोजाना ऐसे लोगों की काउंसलिंग करता हूँ जो बहुत समझदार और सफल हैं, लेकिन वो भावनात्मक रूप से फ्रीज हो चुके हैं अपनी सेहत और अपनी अनवांटेड आदतों के सामने। इस स्टेज पर आपको और ज्यादा लेक्चर या मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ नया गिल्ट और नई फ्रस्ट्रेशन आती है। आपको एक ऐसा क्वांटम हीलिंग स्पेस चाहिए जहां आपके लॉजिकल दिमाग को नहीं, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम में फंसे उस फ्रीज रिस्पॉन्स को ठीक किया जा सके। जब तक वह अंदरूनी सेफ्टी महसूस नहीं होगी, आपकी सेल्स उस पुराने पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। हमारी काउंसलिंग सर्विस इसी फ्रीज पैटर्न को ठीक करने का काम करती है। ये कोई कोर्स नहीं है जो रिकॉर्ड करके छोड़ दिया गया है। यहाँ एग्जैक्टली आपका इशू समझा जाता है और उस पर ही काम किया जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि फैसला कैसे लें या बीमारी कैसे खत्म करें। सवाल यह है कि जब सब कुछ समझ में आ चुका हो, तब भी आपका शरीर उस पुराने दर्द से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। क्वांटम विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार जब तक आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस और आपका शरीर एक ही फ्रीक्वेंसी पर नहीं आते, तब तक कोई भी स्थायी बदलाव मुमकिन नहीं है। आप कब तक इस समझदारी के पीछे छुपकर अपने एक्शंस को टालेंगे? आप कब तक खुद को ये यकीन दिलाएंगे कि अगला वीडियो देखने के बाद या अगली किताब पढ़ने के बाद मैं तैयार हो जाऊंगा? हकीकत यह है कि आप आज भी वहीं खड़े हैं, पूरी तरह अवेयर होते हुए भी भीतर से बिल्कुल खामोश और स्टक। अगली बार जब आप अकेले बैठेंगे और वह पुरानी बेचैनी या शारीरिक तकलीफ वापस आएगी, तो याद रखिएगा, आपको सब पता है। और जब इंसान सब जानता हो और फिर भी आगे ना चल पा रहा हो, तो उसे नया रास्ता नहीं बल्कि साथ चाहिए होता है। यह साथ सिर्फ सलाह नहीं है, यह वह सुरक्षित स्पेस है जहां आपको हॉलो मोटिवेशन नहीं दिया जाता, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को इतना सुरक्षित महसूस कराया जाता है कि वह आपकी पुरानी आदतों, पुरानी बीमारियों और पुरानी पहचान को खुद ब खुद छोड़ दे। अगर ये बातें आपको रिलेटेबल लगी हैं और आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है जब आपको इस इंटरनल शिफ्ट के लिए एक प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप काउंसलिंग सेशंस के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम के रूट कॉज की बात की जाएगी। कॉन्टैक्ट करने के लिए पूरी डिटेल मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।